केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में गुरुवार को ग्वालियर के विकास कार्यों की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1128 करोड़ रुपए की लागत से 222 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सबसे अहम एलिवेटेड रोड है। ग्वालियर में केंद्रीय दिव्यांगजन खेल परिसर में नितिन गडकरी ने रिमोट से इन परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में ई ऑफिस का भी लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नितिन गडकरी उपस्थित रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्रियों सहित सांसद विवेक शेजवलकर और महापौर शोभा सिकरवार भी उपस्थित रहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर सीआरपीएफ योजना के अंतर्गत मेघनाबाड़ा से अमरूद तक सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सीआईआरएफ योजना के अंतर्गत ग्वालियर शहर में आगरा लूप से शताब्दीपुरम मार्ग पर आरओबी का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके साथ ही सीआईआईएफ योजना के अंतर्गत ग्वालियर शहर में स्वर्णरेखा नदी पर आईआईटीएम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक 4 लेन एलिवेटेड सड़क के निर्माण कार्य का जहां शिलान्यास किया, वहीं उन्होंने कुरवाई मुंगावली चंदेरी खंड पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण कार्य, बेहोना बाईपास, बिहार बाईपास, दमोह बाईपास और भांडेर बाईपास पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण कार्य। सीआईआरएफ योजना के तहत चीन और कन्हैया भितरवार के बीच सड़क निर्माण कार्य और सीआईआरएफ योजना के तहत डबरा पिछौर रोड से कटारे बाबा की समाधि। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाला समय विकास का है और ग्वालियर के विकास की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने लगातार झूठ बोला। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में अब एलिवेटेड रोड का सपना जल्द ही पूरा होगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के उन्नयनीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का काम भी तेजी से होगा। मुझे याद दिला दिया कि एक बात मैं मांगने भूल गया, जो प्रभु ने भी इस मंच से कहा, पूरी अधोसंरचना शिवराज सिंह जी और गडकरी साहब ने लगा दी है। एक लॉजिस्टिक हब भी और पार्क भी ग्वालियर में बनना ही चाहिए, ताकि एक नया औद्योगिकरण की नीति शुरू हो पाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्वालियर जिले में लॉजिस्टिक हब स्थापित हो। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोविड-19 के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रामीण सड़क योजना को मूर्त रूप देने का कार्य नितिन गडकरी ने ही किया था। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोविड-19 मंत्री बताते हुए कहा कि ग्रामीण सड़क योजना को मूर्त रूप देने का कार्य नितिन गडकरी ने ही किया था। इसके अलावा देश में पहली बार एक्सप्रेसवे की परिकल्पना को उन्होंने ही महाराष्ट्र में धरातल पर उतारा था। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2014 में जहां प्रतिदिन 3 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होता था, आज हर रोज 35 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। देश में सड़कों की अधोसंरचना को लेकर जिस तरह काम हो रहा है, इसे देखकर अब विदेशी भी ये कह रहे हैं कि भारत की तकदीर ही नहीं, तस्वीर भी बदल रही है। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया कि वे मुरैना में बाईपास चौराहे पर ओवरब्रिज बनाए जाने की स्वीकृति दे। इसी तरह ग्वालियर इटावा लखनऊ मार्ग को 6 लेन बनाए जाने पर गंभीरता से विचार करें। वहाँ पर बैरियर चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक अगर एक ब्रिज बनाने का हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से यातायात में बड़ी सुविधा होगी और ये बड़ा काम जन सुविधा की दृष्टि से हो जाए। माननीय नितिन जी, हम सब ग्वालियर में जब इस कार्यक्रम के लिए बोल रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये मार्ग ग्वालियर से इटावा जाने वाला मार्ग है। जब हम ग्वालियर से इटावा जाते हैं आगे जाकर कानपुर भी मिलता है, आगे जाकर लखनऊ भी मिलता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस मार्ग को ग्वालियर इटावा मार्ग कहते हैं वह ग्वालियर लखनऊ मार्ग है। अगर ये मार्ग भी 6 लेन बन जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बहुत
क्षेत्र में अभी काफी ट्रैफिक है और काफी तकलीफ हम सब लोगों को आती रहती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर चंबल के साथ अन्याय कर विकास को ठप किया था। अब हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। 1128 करोड़ रुपए की सौगातें उसी का हिस्सा है। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर किसानों को कर्ज माफी का झांसा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम प्रदेश के किसानों को कर्ज में नहीं रहने देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से ग्वालियर तक पानी लाने की योजना हर हाल में पूरी होगी। डकैती समस्या समाप्त कर दी गई। बड़ा कोई बचा नहीं, छोटा मोटा आकार बीच में हम उससे कर लेते हैं, लेकिन अब चंबल के पीड़ों में नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद, तोमर जी और सिंधिया जी के सहयोग के कारण अब शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे का मतलब सड़क मत समझना, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ताकि हम उद्योग बड़ी संख्या में जा सके। दिल्ली में अब जगह की कमी है, हम ग्वालियर आ जाओ, मुरैना आ जाओ, काउंटर मैरिनेट सिटी का भी बेहतर उपयोग उद्योगों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसरों का भी हम निर्माण कर सके। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आज अनेक सौगातें मिली। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, फूल मार्ट से ग्वालियर चले रोपवे का कार्य स्वीकृत कर दिया DPR, उसके लिए भी तारीख बता करेगी। अनेक काम में गिरा दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। सेतु बनवाने योजना के तहत पुराने जम्मू बस स्टैंड से गोरखी महाराज द्वारा फ्लाईओवर बनाया जाएगा नितिन जी के आशीर्वाद से। हजीरा चौराहा से 4 शहर का फ्लाईओवर वो भी बनाया जाएगा। और बहन सुंदर जी अटल भिंड बाईपास से लेके अनेक योजनाएं हो रही है। और भारत सिंह नदी कैनाल से ग्वालियर मुरैना रेलवे लाइन का ग्राम जलालपुर में अंडर पास की जगह ओवरब्रिज बन जाए, तो उसका प्रस्ताव भी यहाँ पर जी आपको भेज रहा हूँ ताकि अंडर पास की जगह ओवरब्रिज बन के इस क्षेत्र को सौगात मिल जाए। आपने इतनी सौगात दी है तो हम घंटों बोलेंगे तो काम पड़ेगा, लेकिन चंदार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर ग्वालियर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण के कार्य को भी स्वीकृति देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों ही चरणों के कार्यों का एक ही टेंडर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषण में एलिवेटेड रोड परियोजना के दूसरे चरण के कार्य को स्वीकृति देने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज उन्होंने जिन 4 बाईपास का शिलान्यास किया है उनका निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आग्रह पर मुरैना में बैरियर चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सड़क पर योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब दिल्ली से ग्वालियर की दूरी महज 3 घंटे की रह जाएगी। ये रोड बना है इसलिए अगर बनाते नहीं तो इसका तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये नेशनल लॉस होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर आपका GST का मध्य प्रदेश का अगर एग्जाम कर देंगे तो थोड़ा कॉस्ट कम होने की सहायता मिलेगी। और 2 चीज़ें मैं जरूर आपसे कह रहा हूँ। अभी मैं मैसेज पर एग्रीगेट करके आता हूँ, मुझे 2 डिलीट मिले, एक पंजाब कृषि इंस्टीट्यूट के और एक गाँव में मैंने 370 धनुष लगाए और मैं इसमें काम करता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए, चलने वाले पानी को रुकने के लिए और रुके हुए पानी को जमीन में पीने के लिए, गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये जितने रोड बन रहे हैं इसके लिए जो एग्रीगेट लगेगा तो मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री की अनुमति दे पूरे नदी नालों का खननीकरण कर देगा। जो किसान को आप अनुमति देंगे वहाँ तालाब बना के देगा ताकि खेती के लिए पानी मिले और इसमें किसानों का बहुत बड़ा फायदा है। और एक दूसरी प्रार्थना करना है, वो यहाँ के सभी सांसदों को भी है, आपको भी है, आप मैंने रोक दिया पेड़ नहीं है, बीच में फूलों के पेड़ लगे,
आप दोनों विशेष रूप से ग्वालियर में एक प्रमुख नेता है। आप और यहाँ के सांसद और बनने के समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से 3 मीटर ऊंचा ऐसा पेड़ रोड के बाजू में लगाइए। NHAI की तरफ से मैं पूरी मदद करूँगा और ये पूरे रोड को आप ग्रीन रोड बनाइए। अभी महाराष्ट्र में मैंने एक रोड दिया, दोनों